गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दिया ट्रेड में मैं चिराग दवे, आपका स्वागत है। अब आज हम बैंक निफ्टी के चार्ट में, ठीक है, हम चार्ट को किस तरह से देखते हैं, क्या क्या चीज़ ध्यान में रखते हैं, ठीक है, वो सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये जो ऑपरेटर का जो आतंक है ना, ठीक है, उससे आप बच सके। क्योंकि देखो ऑपरेटर के हाथ में है ना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो 500,000 करोड़ लेके बैठा है, ठीक है, उसके पास 20,000 करोड़ 50,000 करोड़ कितना अमाउंट है। वो अगर एक जगह पे कहीं पे भी बाय करेगा या सेल करेगा ना, ठीक है, तो पूरा गेम वो पलट सकता है। तो अभी हमें सबसे ज़्यादा देखो, अब हम बात करें लास्ट वीक से, ये वीक में 28 तारीख से मार्केट का जो ओपनिंग है, ठीक है, आप सिर्फ उसको ही हम अगर नोटिस करें तो 4 दिन से हमारा ओपनिंग देखेंगे लास्ट 4 दिन का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ओपनिंग हुआ, रेड कैंडल बना, ओपनिंग हुआ, रेड कैंडल बना, ओपनिंग हुआ, रेड कैंडल बना, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, और यहाँ पे भी ओपनिंग हुआ, रेड कैंडल बना, नीचे मार्केट आया। अब यहाँ पे जो लॉजिक है ना, वो भी मैं आपको समझाऊंगा क्यों वहाँ पे ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ठीक है। अब ये चारों चार जो 5 अपने उन्हें ओपनिंग दिखे, ठीक है, एक ये चारों चार गैप अप ओपनिंग है। पहले तो 5 में से 4 कैंडल रेड है, सिर्फ एक ही ग्रीन कैंडल है। और उसने पैटर्न क्या है चारों में और सेम। मार्केट ने पिछले दिन का जो क्लोजिंग है और जो लो है, वो मार्केट ने देखो कहीं पे भी ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। ये आपका दूसरा पैटर्न निकला, पहला था तो ये तीसरा पैटर्न निकला। पहला था लास्ट 5 दिन से गैप अप ओपनिंग हो रही है, लास्ट 5 दिन में से 4 दिन पहली कैंडल रेड में कन्वर्ट हुई है, और मार्केट नीचे आने के बाद भी पिछले दिन का जो लो है, ठीक है, कहीं कहीं पे हाई है और क्लोजिंग है, ठीक है, वो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। देखो यहाँ पे हाई भी ब्रेक नहीं कर रहा है जनरली, यहाँ पे तो हाई लगा ही नहीं था, यही था हाई, ठीक है। यहाँ पे भी क्लोजिंग और हाई सेम ही है, यहाँ पे भी क्लोजिंग और हाई सेम ही है। यहाँ पे देखो ये हाई था, ठीक है, और यहाँ पे अब यहाँ पे एक चेंजेस, लेकिन 4 दिन में ये चीज़ एक कॉमन रह गई कि भाई पिछले दिन का हाई, क्लोजिंग और लो, ये तीन आप देखोगे, ठीक है, तो किसी ने ब्रेक नहीं किया है लास्ट 5 दिन के अंदर। अब जनरली होता क्या है, कोई भी रिटेल होगा, वो ट्रैप कहाँ पे होता है, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और उसके बाद नीचे आता है तो सबको ऐसा ही लगता है कि भाई यहाँ से मार्केट गिरेगा, क्योंकि हम अभी कहाँ पे खड़े, ऑल टाइम हाई के पास खड़े, ठीक है। ऊपर का तो कोई डेटा है नहीं हमारे पास कि ऊपर की साइड कितने बायर्स होंगे, कौन से लेवल पे बाय करेंगे, ऐसा कोई डेटा हमारे पास तो अभी है नहीं, ठीक है। तो रिटेलर का यही ट्रैप होता है कि भाई ऊपर जहाँ से भी अगर सेल आ रहा है पुट ले लो। और देखो मार्केट करता क्या है, यहाँ पे ये 15 मिनट की कैंडल, अगर मैं 5 मिनट की कैंडल करूँगा तो 3 कैंडल आपको दिखेगी, तो लोग 9:20 पे ही चालू हो जाते हैं कि ये मार्केट गिरा, मार्केट गिरा, मार्केट गिरा, पुट ले लो, पुट ले लो। तो यहाँ पे ये लोग ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ पे भी ये देखो, अगर मैं 5 मिनट का करूँगा तो पहली कैंडल नीचे ही आई थी, उसके बाद यहाँ से उसने सपोर्ट लिया था, तो इस तरह से वो लोग ट्रैप करते हैं पहले तो। और मैंने कई सारे वीडियो में बताया हुआ है, जब मार्केट राउंड फिगर अमाउंट के पास रहता है, जैसे कि 44,000, 44,500, 45,000, 45,500, 46,000, ऐसी अमाउंट पे होता है ना, ठीक है, तब ऑपरेटर
बड़ा गेम खेलते हैं उस टाइम पे, और वो बड़ा पैसे से जो ट्रेड चल रहा होता है ना, ठीक है, उसका पूरा मूवी चेंज कर देते हैं। तो जब भी ये अमाउंट के आसपास अगर आप एंट्री ले रहे हो ना, ठीक है, तो यहाँ पे आप एंट्री थोड़ी कम क्वांटिटी में लीजिए, या फिर आप वेट कीजिए ये राउंड फिगर अमाउंट के आसपास, जैसे कि 44,050 पे आप एंट्री लीजिए, 44,555 या 80 पे एंट्री लीजिए, ऐसी अमाउंट पे आप एंट्री लीजिए, ताकि ऑपरेटर का जो खेल है ना, ठीक है, उसमें आप ट्रैप ना हो। एक ये चीज़ हो गई। अब मार्केट ने देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये मूव दे दिया। अब ये लास्ट 2 दिन में क्या हुआ, क्योंकि देखो यहाँ तक तो सब सही चल रहा है, ये जुलाई मंथ का 3 तारीख तक का डेटा। अब 3 और 4 में क्या हुआ, क्योंकि 3 से पहले तो सब सही चल रहा था। अब यहाँ पे अपना पहली चीज़, यहाँ पे मार्केट फिर से गैप अप ओपन हुआ। अब देखो गैप अप ओपन कहाँ पे हुआ, उसका ओपनिंग यहाँ पे 45,957, उसने लो लगाया सिर्फ 50 पॉइंट का। 900 का ऑलरेडी सपोर्ट था, उसने पिछला जो क्लोजिंग है वहाँ से उसने वहाँ तक गया नहीं और वहाँ से ही ऊपर आ गया। अब जैसे देखो उसने 45,050 के ऊपर क्लोजिंग किया ना, ठीक है, राउंड फिगर, बड़े प्लेयर एंटर हो गए, और उसके बाद मार्केट ने देखो यहाँ पे ट्रैप कैसे किया पता है, ये जो मूव है ना बहुत ही फास्ट लेके गए, और पूरे दिन मार्केट ने ना हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया, और इसी रेंज में अटके रहे, और हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया यहाँ पे, और एक सपोर्ट बन गया, और ये हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है ये रहा 45,188 के आसपास। चलिए ना हम बड़ा करते हैं ना, अब यहाँ पे ये आप देख लो, ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन गया था, मार्केट उसके ऊपर टिक ही नहीं रहा था, और डाउन साइड में ये सपोर्ट बन गया था। ज़्यादातर मार्केट ने 3 तारीख को इसी के बीच में टाइम स्पेंड किया। अब कल मार्केट क्लोजिंग हो गया उसी के आसपास। आज मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, आज का अगर मैं 15 मिनट का कैंडल का ओपनिंग देखो, आप खुद ही देख लो, 45,310 पे ओपनिंग हुआ है। हमने 3 तारीख को जो हाई लगाया था, ठीक है, 350, उस लेवल को मार्केट ने क्रॉस करने का ट्राई भी किया, 356 तक हाई लगाया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, वहाँ से ही सेलिंग आ गई फर्स्ट कैंडल में। अब देखो ये जो फास्ट मूव है ना, ये 15 मिनट में, ये समझ लो ये बहुत ही फास्ट मूव आया है। यहाँ पे आपका प्रीमियम बहुत बढ़ागा फुट में। और मैंने एक जो हमारा वीडियो था कल का, उसमें मैंने बताया भी था कि मार्केट अभी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और डाउन साइड में एक 45,100 और 45,200 का भी सपोर्ट है। तो हम जब यहाँ पे हमारा एक ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ से हम कॉल लेंगे, और इसके नीचे अगर सस्टेन हुआ तो 950 के नीचे जाएगा ना, तब हम पुट की एंट्री करेंगे, हमारा फिक्स लेवल था। तो यहाँ पे भी हमने समझ लो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 300 पॉइंट की मूवमेंट थी, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, शांति से सिर्फ वॉच किया। हमारा लेवल था कि भाई इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ से मार्केट ने फिर से रिवर्स किया। और देखो हमने हमारे कॉल का एंट्री है ना यहाँ पे लिया, जब मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया 12 बजे के आसपास। क्योंकि देखो मार्केट अगर कल के दिन में ऑलरेडी मार्केट इस रेंज में इतना यहाँ पे फंसा रहा था, ट्रैप किया था, तो मुझे तो श्योरिटी चाहिए ना कि मार्केट आज बढ़ेगा। और आज बढ़ेगा वो कैसे पता चलेगा कि भाई आज मार्केट बढ़ने वाला है, जो आज का जो हाई है सुबह मॉर्निंग में उसके ऊपर सस्टेन करके टिकेगा और बढ़ेगा, तब मुझे पता चलेगा ना कि मार्केट आज बढ़ने वाला है। ठीक है, और हमारा सिंपल सा ये पहले से हमारा रूल्स ही है
कि जब मार्केट 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो, जिस साइड मार्केट ब्रेक करे उस साइड हमारा फर्स्ट मूव रहेगा, तब तक हम कुछ नहीं करते। और इनकेस अगर नीचे आता है तो पिछले दिन का ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो, ये चीज़ हम देखते हैं कि भाई वो वहाँ पे कहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है, हाई पे रिस्पेक्ट कर रहा है, क्लोजिंग पे रिस्पेक्ट कर रहा है, पिछले दिन के लो पे रिस्पेक्ट कर रहा है। आप देख लो आज मार्केट ने कहाँ पे रिस्पेक्ट किया हुआ है, पिछले दिन के ओपनिंग के पास। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ पिछले दिन का जो ओपनिंग है 957 से लेके 45,054 और 45,045 पे मार्केट ने क्लोज किया था। मार्केट ने देखो वहाँ से ही रिवर्स लिया हुआ है, 45,024, 45,002, 45,000 के नीचे मार्केट को जाने ही नहीं दिया, क्योंकि देखो यहाँ पर अभी भी बाहर बैठे हैं जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया। इनका जब एसएल का फिट होगा जब मार्केट 950 के नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने 45,000, 45,100, 200, 300 की कॉल बाई की होगी ना, ठीक है, उनका नीचे एक साइड का एसएल रहेगा। ये आप समझो बात को। अगर यहाँ पे बाइंग ज़्यादा है तो उनका जो एसएल रहेगा ना वो यहाँ पे रहेगा ना एसएल। जब तक ये इसके नीचे टाइम स्पेंड करके सेलर बढ़ते नहीं है, ठीक है, तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा। और जैसे ही मार्केट ने देखो यहाँ पे क्रॉस किया, कितना मूव दिया और यहाँ से फिर से उसने ट्रैक कर दिया। और यहाँ पे एग्जैक्ट हमने यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक कर दिया था, क्योंकि ऊपर का हमारे पास डेटा था नहीं। यहाँ से ऑलरेडी आज का हाई ब्रेक करके 350 ब्रेक करके ऑलमोस्ट 677 के आसपास मार्केट गया था, 651, यानी ऑलमोस्ट आपको 300 पॉइंट तो यहाँ पे मिल चुके हैं बैंक निफ्टी के। उसकी वजह से हमारा फिट निफ्टी का कॉल भी अच्छा चला था। अब और क्या चाहिए दिन में। इस तरह से अगर आप चार्ट को देखकर 1 या 2 ट्रेड रेगुलर करोगे और उसमें मिनिमम एसएल के साथ काम करोगे, ठीक है, तो आपको अच्छा गेन मिल सकता है। देखो ये काफ़ी सारे ट्रेडर में हमारी जो हमने सजेशन दिया था कि भाई ये सपोर्ट लेवल पे है, तो काफ़ी सारे हमारे जो प्रीमियम चैनल के जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने यहाँ पे भी एंट्री ली थी। उन्होंने पहला प्रॉफिट यहाँ पे बुक भी कर दिया था, ठीक है। लेकिन हमने ये सिर्फ ओरली सजेस्ट किया था, हमने कोई कॉल नहीं दी थी इस पर। और कॉल इसके लिए नहीं दी थी क्योंकि देखो मार्केट जब तक यहाँ पे ये जो लास्ट टाइम यहाँ पे जो रेंज बनाया है ना मार्केट ने, इसके ऊपर मुझे सस्टेन चाहिए था। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई कॉल देता था और फिर से मार्केट इस साइड पे ऐसा फंस जाता ना, तो हम ट्रैप हो जाते हैं फिर से, और वो हम नहीं चाहते थे। तो इस तरह से देखो अगर आप चार्ट को देखते हो और उस हिसाब से आप ट्रेड करते हो ना, तो इसमें आपको अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है आराम से। देखो मैं, कई सारे लोग बोलते हैं कॉल पुट में क्या रखा है, सब ज़ीरो हो जाता है। अरे भाई ज़ीरो होता है तो कोई ना कोई कमाता होगा ना पैसा। आप समझो आज अगर, ठीक है, मैं आपको एक कैलकुलेशन है इसमें शेयर मार्केट में, अगर आज आपने कोई कॉल लिया है, आपने 15 रुपये की कोई कॉल ली है, वो आप 40 रुपये में बेच रहे हो, चलो आपने इसमें 25 रुपये कमाए। अब आपने यहाँ पे बाई किया। बाई कब किया? जब किसी ने 15 रुपये में सेल किया होगा, तभी आपने बाई किया होगा। अब जब 40 रुपये में जिसने सेल किया है, अब सेल इसने कब किया होगा? जब 40 रुपये में कोई बाय करने वाला होगा तभी सेल किया होगा ना। भले इसने 50 कमा लिया, हो सकता है इसके यहाँ पे 40 से लेके फिर ये जब 180 का 120 गया तब इसने प्रॉफिट कमा लिया। तो मार्केट में पैसा तो उतना ही घूमता है। देखो अगर किसी का आज 10 लाख रुपए का लॉस जा रहा है, तो किसी का 10 लाख रुपए का सामने प्रॉफिट भी किसी को जनरेट हुआ होगा उसके सामने। अब खाली जगह वहीं पे है कि आप कितनी जगह पे सही से ट्रेड कर रहे हो, प्रॉब्लम वही है बस। बाकी आज समझ लो, जिन्होंने भी समझ लो खाली मूव के हिसाब से ट्रेड किया होगा, पहले उसको लगा पूछ चला यहाँ पे उसने कंफर्मेशन दिया, यहाँ पे उसको पता चल गया, यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है, फिर से मार्केट ने ट्रैप कर लिया। उसको लगा भी अभी मार्केट ये वाला ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ से फिर से नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये दो ये हैमर बने थे। यहाँ से फिर से मार्केट ने यहाँ से उसने पुट ले लिया, यहाँ पे फिर से उसने ट्रैप कर लिया।
ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेड मत कीजिए, ठीक है। और जब यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी, सबको लगा मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा 800 के लेवल से, मार्केट ने फिर से मार्केट को नीचे ला के रख दिया। तो इससे अच्छा तो फिर आप एक काम करो ना, शांति से चार्ट देखो, आराम से लॉजिक देखो, लॉजिक से और लेवल टू लेवल काम करोगे ना, किसी की ताकत नहीं है क्योंकि आपका जो दिन का एक ट्रेड है ना, ठीक है, वो लॉस में जाएगा एक ट्रेड। लेकिन सबको प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, पहला तो ओवर ट्रेडिंग। किसी को अच्छा नहीं लगता है प्रॉफिट घर ले जाना। आज अगर सुबह 5,000 का प्रॉफिट हो गया है तो बादशाह समझ लेते हैं अपने आप को, उसके बाद फिर से ट्रेड करते और लालच के चक्कर में, और यहाँ पे जो 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उसको 24,000 करके फिर बैठ जाते हैं। तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आज मैंने ग्रुप में हमारे एग्जांपल दिया था कि भाई अगर आप मार्केट में 50,000 का अभी अहमदाबाद में सैलरी एवरेज है, 50,000 का सैलरी मंथली यानी बहुत अच्छा सैलरी कहलाता है अहमदाबाद में, और उसके हिसाब से अगर आप दिन का 3,000 का प्रॉफिट करते हो और ऐसे सिर्फ आपके महीने के 20 दिन जाए और बाकी के 4 दिन समझ लो आपके हज़ार के ऐसे हिट होते हैं, तो भी आप 57,000 आराम से कमा सकते हो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन करके। ये कैलकुलेशन पे चलो आप अच्छा सा कमा दोगे। पहले हज़ार से चल देखो, ट्रेडिंग में सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है पहला 1 लाख इकट्ठा करना, सबसे डिफ़िकल्ट है। जिस दिन आपका 1 लाख बन गया ना, फर्स्ट 1 लाख, उसके बाद समझ लो आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन पहले ये 1 लाख बनाने के पीछे भागो, 1 लाख बन जाए, ठीक है, फिर उसको 10 लाख तक ले जाओ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, देखो ये भले ये 1 लाख में अगर आप 2 साल का टाइम ले रहे हो ना, कोई बात नहीं, 6 महीने का टाइम ले रहे हो, 3 महीने का टाइम ले रहे हो, कोई बात नहीं, आप पे डिपेंड है आपका जिस हिसाब से कैपिटल है। अगर आपने 20,000 से चालू किया हुआ है, दिन में वीक के अंदर सिर्फ 2 ट्रेड लो, लेकिन ऐसे ट्रेड लो कि जहाँ पे आपको प्रॉफिट अच्छा मिले मिनिमम लॉस के साथ। मैंने तो बैंक निफ्टी में अभी फिक्स कर ही लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा वेडनेसडे थर्सडे को शांति से कम प्रीमियम में अच्छा प्रॉफिट करने का। कैपिटल भी कम यूज़ होता है, प्रॉफिट भी अच्छा होता है। और फिर निफ्टी में अभी पूरा फोकस है, हमारे दिल्ली के फिर निफ्टी के 2 से 3 कॉल चलते ही है। तो इस तरह से आप ट्रेड प्लान कीजिए, ठीक है, और चार्ट को ध्यान से देखिए, फील कीजिए कि कहाँ पे बायर बैठे हैं, कहाँ पे सेलर बैठे हैं, कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा सपोर्ट है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी आप रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास होते हैं ना, मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस को जैसे ब्रेक करता है और रीटेस्ट करने के लिए आता है ना, तो ये फिर सपोर्ट बन जाता है, ये रेजिस्टेंस नहीं रहता है। वो चीज़ ध्यान रखिए। आपने यहाँ पे देख लिया कि मार्केट यहाँ से नीचे गया था, ठीक है, तो आप यहाँ पे सेल की पोजीशन बना दी। अरे भैया वहाँ पे ऑलरेडी बायर ने क्रॉस कर दिया है, तो अब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, अब वो सपोर्ट का काम करेगा जब नीचे से फ्री साइड आएगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो आप इस तरह से ट्रेड कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और किसी को भी अगर ट्रेड लेने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप मेरा नंबर उसमें मेंशन है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। डेली बेसिस पे हमारा एक प्रीमियम ग्रुप है जहाँ पे डेली बेसिस पे मॉर्निंग में आपको चार्ट भी मिलते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल है कि कहाँ तक मार्केट मूव कर सकता है। उस अकॉर्डिंग आप ट्रेड कीजिए, लेकिन सेटअप आपका बने उसके बाद आप ट्रेड कीजिए। हमने भी आज बहुत वेट किया है, 12:30 तक वेट किया, उसके बाद हमने ट्रेड चालू किया आज। वेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपका अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना, तो कुछ लॉस भी नहीं हो रहा है, वो ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।